खेल के मैदान से खबर दें तो केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान फॉलो ऑन का शिकार। कौमी टीम 194 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। बाबर आजम 58, मोहम्मद रिजवान 46 रन बना सके। सलमान अली आगा सिर्फ 19, आमिर जमाल 15 रन पर चलते बने। रबाडा ने 3 और केशव महाराज ने 2 विकेटें हासिल की हैं। पहली इनिंग्स में 421 रन का खसारा, दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने साइम अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला किया है। साइम अयूब केप टाउन टेस्ट के दौरान पहले फील्डिंग के दौरान अनफिट हो गए थे। चेयरमैन पीसीबी ने साइम अयूब को फोन करके खैरियत भी दरियाफ्त की और इलाज में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा कि लंदन के स्पोर्ट्स ऑर्थो के माहिर डॉक्टर साइम अयूब का चेकअप करेंगे। साइम अयूब की लंदन के माहिर डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट तय हो गई है। साइम अयूब की इंजरी पर तशवीश है। उम्मीद है साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। मौसम की बात की जाए तो लाहौर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। शहरी समोसे और पकौड़ों की दुकानों पर उमड़ आए हैं। इसी हवाले से तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अफजाल तालिब से। अफजाल, बताइएगा शहरी किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? बाहर का, गर्मी का हो या सर्दी का, लोहरी इसे अपने ही अंदाज में जो है बनाने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। लोहरी चूँकि पूरी दुनिया में जो है खाने पीने के हवाले से मशहूर तस्वर किए जाते हैं। आज सुबह से लेके अब तक जो है बादल ने पूरे आसमान को अपने लपेट में ले रखा है और हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया। तो लोहरियों ने इस मौसम को एंजॉय करने के लिए जो है समोसे की दुकानों का रुख किया हुआ है। इसके साथ साथ गरम गरम जलेबियाँ खाकर जो है वो लुत्फ़अंदोज़ रहे हैं। उनका कहना है कि चूँकि सर्दियाँ जो है पूरे साल में अब उनका जो है टर्न्योर कम से कम होता जा रहा है, लिहाजा वो कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर सर्दी के इस मौसम में सर्दी को कम करने के हवाले से भी जो है गरम गरम समोसे खाकर वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और उसके साथ अगर जलेबियाँ खा ली जाएँ तो उसका लुत्फ़ दोबारा देखने में आ रहा है। दुकानदारों का ये कहना है कि चूँकि आम दिनों में गर्मियों में कदरे समोसे भी रमज़ान में खासतौर पर ज़्यादा बिकते हैं, लेकिन सर्दियों में खासतौर पर इसकी मांग में भी इजाफा देखने में आ रहा है। चूँकि लोगों जो है गर्मी में तो वजह मजबूरी भी या शौक के तौर पर खा लेते हैं, लेकिन सर्दियों में खास तौर पर इस मौसम में लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और शौक से जो है गरम गरम समोसे खाते हैं। उसके साथ साथ जलेबियों का भी जो है उसकी मांग में भी इजाफा देखने में आ रहा है। तो शहरी लोहरियों का यही कहना है कि हम जो है कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर जो भी मौसम हो इस मौसम को खूब इंजॉय करें ताकि जो है वो इन खुशी के लम्हात को समेट सकें। जी, अहम खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दोनों ममालिक में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ हैं। जी खालिद, बताइए। जी देखें जी, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर जो हैं इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान पाकिस्तान के दौरे पर हैं और आज वो रहीम यार खान में थे, जहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इनके साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात में दो तरफा तल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के हवाले से इत्तफाक किया गया है। जबकि वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं उनके साथ जो दो तरफा तावन के अलावा दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती तल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के हवाले से भी मुश्तरका अज़म का इज़हार किया है और उन्होंने इक़्तिसादी तावन, इलाक़ाई इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली के अलावा दोनों मुमालिक के दरमियान जो सरमायाकारी है उस पर ही तफसीली बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में मुत्तहिदा अरब अमारात के अहम किरदार की भी तारीफ की और इस मौका पर पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। जबकि ज़ायद बिन नहयान ने पाकिस्तान के साथ कानूनी, मदनियात, ज़राअत की शोबों में तावन और मुत्तहिदा अरब अमारात की गहरी दिलचस्पी को उजागर किया। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के मुस्तहकम करने के हवाले से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुतहर्रिक क़यादत की तारीफ की और उनका ये कहना था कि दोनों मालिक मुख्तलिफ शोबों में तावन जारी रखेंगे। जी सही, खालिद महमूद आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दोनों ममालिक में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। सदर यूएई का पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को बढ़ाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी ताउन पर यूएई की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शेख ज़ायद बिन अल नहयान से इज़हार तशक्कुर। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात और दोनों ममालिक में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। सदर यूएई का पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को बढ़ाने के अज़्म का भी अयादा किया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात हुई है।
वफाकी वजारत खजाना ने ऑयल एंड गैस सेक्टर के मालियाती निज़ाम पर सवालात उठा दिए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक PSO, पाकिस्तान पेट्रोलियम, OGDCL, सुई सदरन और नॉर्दर्न का मालियाती निज़ाम गैर मौसर करार। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इरशाद इंसारी से। जी इरशाद, बताइएगा क्या तफसील सामने आई? हाँ जी, ये वजारत खजाना की तरफ से जो फाइनेंशियल एनालिसिस किया गया उसके तहत ऑयल एंड गैस सेक्टर का जो फिस्कल सिस्टम है उस पर जो है वो कंसर्न जाहिर किए गए और PSO, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इस तरह OGDCL और दूसरी जो गैस कंपनी है उनके जो फिस्कल सिस्टम को जो है वो अनइफेक्टिव करार दिया गया है और इसी तरह तेल और गैस कंपनियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है वो कहा गया कि ये बहुत पुराना है और उस पुराने होने की वजह से जो है ये गैर मौसर हो चुका है और पांचों कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है वो गैर मौसर होने की वजह से चैलेंजेस का सामना है, जिसकी वजह से लॉसेस जो है वो हो रहे हैं। SNGPL और SHGCL के हवाले से जो कहा गया कि उनकी जो रेवेन्यूज की रिकवरीज हैं उसमें बहुत सारे इशूज हैं और उसकी वजह से उनकी माली पोजीशन जो है वो काफी कमजोर हो रही है और इसकी वजह से हुकूमत को जो है वो माली को सपोर्ट करना पड़ती है और ये कंपनियां हुकूमत की माली को सपोर्ट पे जो है वो इन्हिसार कर रही हैं, उससे बहुत शुक्रिया इरशाद आपका। हुकूमत संजीदगी खुसूसी नीयत से PTI के साथ मुज़ाकरात कर रही है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कहना है मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार PTI के मुतालबात पर है, वानी PTI सियासी बुनियादों पर कैद नहीं। इन मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार उन मुतालबात पर है जो PTI की तरफ से सामने आएंगे। अगर कोई ऐसे मुतालबात हुए जो हुकूमत पूरे कर सकती है वो हुकूमत ज़रूर पूरे करेगी, लेकिन जो इमरान खान साहब की कैद है वो सियासी बुनियादों पर नहीं है। इमरान खान साहब इसलिए कैद में है कि उन्हें रसीदें नहीं दिखा सके। वो जो दूसरों से कहते थे रसीदें दिखाओ, जब उन्हें कहा गया रसीदें पेश करो तो उनकी तमाम रसीदें बोगस निकली हैं। दूसरी जानिब महकमा माहौलियात पंजाब और क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की जानिब से धरती माँ के उन्वान से थिएटर प्ले पेश किया जाएगा। थिएटर प्ले 10 से 16 जनवरी तक अल-हमरा में जारी रहेगा। 1 घंटा 40 मिनट के प्ले में समिया मुमताज़ और वहाब शाह मरकजी किरदार अदा करेंगे। वहाब शाह ने कहा थिएटर प्ले के लिए स्पेशल म्यूजिक कंपोज किया गया। इस मुहिम के जरिए माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए शऊर उजागर किया जाएगा। समिया मुमताज़ ने कहा थिएटर प्ले से हर कोई माहौल के हवाले से अच्छा पैगाम लेकर जाएगा। सीनियर प्रोड्यूसर सर शकील ने बताया प्ले में 130 आर्टिस्ट अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टेक होल्डर्स, डिपार्टमेंट्स, मीडिया नुमाइंदगान और फैमिली के लिए अलग अलग दिन मुख्तस किए गए हैं। सिडनी टेस्ट में कोहली की जानिब से ऑस्ट्रेलवी फैंस को गुस्सा दिलाने वाले इशारों ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सिडनी टेस्ट में खेल के तीसरे रोज विराट कोहली कायम मुकाम कप्तान थे और तमाशाइयों ने उनको देखकर शोर मचाया तो जब 2008 के ऑस्ट्रेलिया के बॉल टैंपरिंग स्कैंडल की तमाशाइयों को याद दिलाई। विराट कोहली की अपनी जेबें दिखाकर ये बताने की कोशिश की उनकी जेब खाली है, इसमें सैंड पेपर नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 9 बरस के बाद सरफराज अहमद से राहें जुदा कर ली हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सरफराज अहमद को 9 बरस बाद रिलीज किया है और अब वो पहली मर्तबा ड्राफ्ट का हिस्सा बनेंगे। PSL 3 का ड्राफ्ट 11 जनवरी को होगा। PSL 10 के लिए 19 ममालिक के 510 खिलाड़ियों ने ड्राफ्ट साइन किया है। इवेंट 8 अप्रैल से 19 मई तक खेला जाएगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।